प्रभु यीशु की सुबह की प्रार्थना है। मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह, इस नई सुबह में जब सूरज सुनहरी किरणों से दिल को रोशन कर रहा है, मैं अपने पूरे मन, प्राण और आत्मा के साथ तेरे पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, रात भर तूने मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की। तूने हमें जीवन का तोहफा दिया और आज एक और नए दिन को देखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु, तेरी दया सदा नई होती है, तेरी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। जब सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूती है तो मैं तेरे प्रेम को महसूस करता हूं। जब पक्षी अपनी मधुर आवाज में गाते हैं तो लगता है मानो सारी सृष्टि तेरा गुणगान कर रही है। और मैं भी प्रभु इस सुबह तेरे सामने अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। तूने मुझे बिस्तर से उठने की ताकत दी, तूने मेरे शरीर में सांस दी, तूने मेरे घर पर शांति बनाए रखी, तूने मेरे बच्चों, परिवार और प्रियजनों को सुरक्षित रखा, तूने शैतान और उसके दुष्ट कामों को रात भर मुझसे दूर रखा। हे प्रभु, मैं मानता हूं कि यह सब मेरी शक्ति से नहीं, यह सब तेरी असीम दया से हुआ है। हां प्रभु, तेरा हाथ मेरे ऊपर है, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन की सबसे बड़ी बरकत है। प्रभु, इस सुबह मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। हे यीशु, आज का दिन तेरा है, आज का समय तेरा है, मेरी सांसें तेरी है, मेरे कदम तेरे हैं, मेरी सोच तेरी है। प्रभु, मुझे इस दिन में तेरी इच्छा पूरी करने में सहायता कर। जब मैं घर से बाहर जाऊं तू मेरे साथ चलना, जब मैं काम करूं तू मुझे बुद्धि देना, जब मैं लोगों से मिलूं तेरी ज्योति मेरे चेहरे से चमके। हे प्रभु, आज मैं कोई गलती न करूं, कोई पाप न करूं, किसी को ठेस न पहुंचाऊं, इसमें मेरी मदद कर। मेरे मुंह के वचन और मेरे दिल की ध्यान धारणा तेरे सामने ग्रहणीय हो। प्रभु, शैतान की हर चाल को तोड़। यीशु, मैं तुझे पुकारता हूं, आज के दिन मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर, मेरे काम पर, मेरे बच्चों पर, मेरे स्वास्थ्य पर कोई शैतानी हमला न हो। जो भी बंधन, जो भी जंजीरें, जो भी श्राप शैतान ने बांधे हैं, वे तेरे सामर्थी नाम से टूट जाएं। हां प्रभु, तूने कहा है कि तेरे नाम में दुष्टात्माएं भाग जाती हैं। तो आज इस सुबह मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं और घोषणा करता हूं कि मैं मसीह में विजयी हूं। प्रभु, मेरी आत्मा को नया कर। जैसे सुबह का सूरज नया होता है, वैसे ही प्रभु मेरा दिल नया कर, मेरा मन नया कर, मेरी आत्मा नई कर। मुझे पुरानी चिंता, बोझ, दर्द और डर से मुक्त कर। जो कुछ कल हुआ, जो बीता, उस पर अब मैं ध्यान नहीं दूंगा। आज नया दिन है, नया अवसर है, नई शुरुआत है और इस नए आरंभ में मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। परिवार के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, सबको आशीष दे। सुबह से लेकर रात तक उनकी रक्षा कर। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो परेशान है उन्हें शांति दे, जो निराश है उन्हें आशा दे। प्रभु, मेरे पूरे घर को तेरे पवित्र लहू से ढक दे, ताकि कोई विपत्ति पास ना आए, कोई बीमारी पास ना आए, कोई अभिशाप पास ना आए। काम और रोजी रोटी के लिए प्रार्थना। प्रभु, आज जब मैं अपने काम पर जाऊं तू मेरे साथ रहना, मेरे हाथों के काम को आशीष देना। मेरी दुकान, मेरा व्यापार, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, सब पर तेरी कृपा हो। प्रभु, दरवाजे खोल, अवसर दे, आशीष दे, ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और तेरे नाम की महिमा कर सकूं। प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे। आज जब मैं किसी से बात करूं तो मेरे शब्द प्रेम से भरे हों। जब मैं किसी को देखूं तो मेरी आंखों में तेरी दया झलके। जब मैं किसी की मदद करूं तो उसमें तेरी भलाई दिखे। प्रभु, मुझे ऐसा बना कि लोग मुझे देखकर कहे, यह व्यक्ति सचमुच प्रभु यीशु का है। धन्यवाद की प्रार्थना। हे पिता, मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद करता हूं कि इस सुबह तूने मुझे अपनी गोद में लिया है, तूने मुझे संभाला है, तूने मुझे आशीष दी है। प्रभु, तेरा धन्यवाद कि मैं अकेला नहीं हूं, तू मेरे साथ है। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना। हे प्रभु, इस सुबह मैं अपनी आत्मा में यह युद्ध का ऐलान करता हूं कि मैं शैतान के खिलाफ खड़ा हूं। तेरे वचन की तलवार मेरे हाथ में है, तेरे आत्मा की शक्ति मेरे अंदर है, तेरे लहू की डाल मेरी रक्षा कर रही है। कोई भी अंधकार, कोई भी जादू टोना, कोई भी बंधन मेरे पास नहीं टिकेगा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु जीवित है। अंतिम धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि यह दिन आशीषमय होगा। धन्यवाद कि यह दिन शांति से भरा होगा। धन्यवाद कि यह दिन विजय से भरा होगा। धन्यवाद कि यह दिन तेरी महिमा के लिए होगा। आज मैं तेरे पवित्र नाम में उपवास रखकर तेरे सामने झुकता हूं। प्रभु, यह दिन सिर्फ खाने पीने को छोड़ने का दिन नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा और अपने दिल को तेरे सामने समर्पित करने का दिन है। आज मैं अपनी आत्मा को दीन करता हूं
अपने शरीर को नम्र करता हूं ताकि तेरी उपस्थिति, तेरी शक्ति, तेरी आशीष मेरे जीवन में और भी प्रकट हो सके। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु, मैं तेरे सामने धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे यह दिन दिया है। तूने मेरे अंदर यह इच्छा डाली है कि मैं तेरे लिए उपवास करूं। तूने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं तेरे और अधिक करीब आ सकूं। प्रभु, यह उपवास मेरे लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि यह मेरे दिल की गहराई से निकली हुई आराधना है। प्रभु, उपवास के दौरान मेरी मदद कर। हे प्रभु, तू जानता है कि मेरा शरीर कमजोर है। तू जानता है कि भूख और प्यास मुझे परेशान करती है, लेकिन आज मैं यह उपवास सिर्फ तेरे लिए अर्पित करता हूं। प्रभु, जब मेरा शरीर भूखा हो तो मेरी आत्मा तेरे वचन से तृप्त हो। जब मेरा शरीर प्यासा हो तो तेरे आत्मा का जीवनदायी जल मुझे भर दे। जब मेरी ताकत कम हो तो तेरी सामर्थ्य मुझे सहारा दे। प्रभु, उपवास से मेरा जीवन बदल दे। प्रभु, यह उपवास मेरे जीवन में कोई धार्मिक रीति रिवाज न हो, बल्कि यह तेरे साथ मेरे रिश्ते को गहरा करने का साधन बने। इस उपवास से मेरा हृदय पवित्र हो, मेरा मन शुद्ध हो, मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति में स्थिर हो। प्रभु, जो गंदगी, जो पाप, जो बंधन मेरे जीवन में है, इस उपवास के द्वारा तू उन्हें तोड़ दे। प्रभु, मेरी आत्मा की भूख और प्यास मिटा। यीशु, आज मैं तेरे वचन की भूख रखता हूं। आज मैं तेरे आत्मा के जल की प्यास रखता हूं। दुनिया के भोजन से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता, परंतु तेरे वचन से, तेरे आत्मा से, तेरी उपस्थिति से मैं तृप्त हो सकता हूं। प्रभु, जैसे तूने जंगल में 40 दिन का उपवास किया था और शैतान पर विजय पाई थी, वैसे ही मैं भी आज इस उपवास के द्वारा आत्मिक विजय पाना चाहता हूं, शैतान की चालों पर विजय। हे प्रभु, इस उपवास के दौरान मैं घोषणा करता हूं कि शैतान की हर चाल, हर प्रलोभन, हर धोखा तेरे नाम से नष्ट हो जाएगा। जो भी बंधन शैतान ने मेरे परिवार, मेरे काम, मेरी सेहत, मेरे जीवन पर डाले हैं, वे तेरे पवित्र लहू से टूट जाएंगे। प्रभु, तेरा वचन कहता है, ये जाति केवल प्रार्थना और उपवास से ही निकल सकती है। तो आज मैं विश्वास करता हूं कि हर अंधकार, हर दुष्ट आत्मा, हर जादू टोना तेरे सामर्थ्य नाम से भाग जाएगा। परिवार और बच्चों के लिए उपवास की प्रार्थना। हे प्रभु, आज मैं ये उपवास सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए अर्पित करता हूं। मेरे बच्चों को आशीष दे, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे। मेरे परिवार के हर सदस्य को सुरक्षा दे। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जो निराश हैं उन्हें आशा दे, जो शैतानी बंधन में हैं उन्हें आजाद कर। प्रभु, इस उपवास के द्वारा मेरे पूरे घर पर तेरी शांति और तेरी कृपा बनी रहे। काम और जीवन में आशीष की प्रार्थना। प्रभु, मैं आज उपवास रखकर तुझसे विनती करता हूं कि तू मेरे हाथों के काम को आशीष दे। मेरी दुकान, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, सब पर तेरा हाथ हो। प्रभु, जो दरवाजे बंद हैं उन्हें खोल दे। जहां रास्ता रुका है वहां मार्ग बना दे। जहां अंधेरा है वहां ज्योति ला दे। आत्मिक सामर्थ्य के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, इस उपवास के द्वारा मुझे आत्मा में मजबूत कर, मेरे विश्वास को और बढ़ा, मेरी प्रार्थना को और गहरा कर। मुझे ऐसा बना कि मैं प्रलोभनों में न गिरूं, बल्कि तेरे सामर्थ्य नाम में विजय पाऊं। प्रभु, मेरी आत्मा तुझ में स्थिर हो ताकि मैं तेरी आवाज को साफ साफ सुन सकूं। राष्ट्र और दूसरों के लिए प्रार्थना। प्रभु, इस उपवास में मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने देश, अपने लोगों, अपने मित्रों और अपने कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो भूखे हैं उन्हें आनंद दे, जो गरीब हैं उन्हें सहारा दे, जो रो रहे हैं उन्हें सांत्वना दे, जो खोए हुए हैं उन्हें उद्धार दे। प्रभु, मेरा उपवास उनके लिए आशीष बने। मैं आज तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आता हूं। प्रभु, तू ही मेरे जीवन का सहारा है, तू ही मेरी ढाल है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। मैं मानता हूं कि बिना तेरे मेरी कोई सहायता नहीं, बिना तेरे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तेरे साथ सब कुछ संभव है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद कि तूने मुझे अब तक संभाला। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन में अब तक रोजी रोटी दी। हां प्रभु, चाहे हालात कठिन रहे हों, कर्ज का बोझ भारी रहा हो, परंतु तूने मुझे कभी पूरी तरह गिरने नहीं दिया। मैं आज इस प्रार्थना में अपने आंसुओं के साथ तेरे सामने धन्यवाद करता हूं। कर्ज के बोझ से छुटकारा की पुकार। प्रभु यीशु, आज मैं तेरे सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ रखता हूं, कर्ज का बोझ। यह बोझ मुझे रात को सोने नहीं देता। यह बोझ मेरे मन को परेशान करता है। यह बोझ मेरे परिवार की शांति छीन लेता है। प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे इस कर्ज से छुड़ा। तूने वचन में कहा है,
तू सिर होगा, पूंछ नहीं। तू उधार देगा, लेगा नहीं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तेरे नाम में मेरे सारे कर्ज मिट सकते हैं। प्रभु, मेरे हाथों के काम पर बरकत दे। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे हाथों के काम को आशीष दे। मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरा खेत, मेरी दुकान, मेरी पढ़ाई, सब पर तेरी कृपा हो। जहां मेहनत करूं वहां फल मिले, जहां बीज बोऊं वहां फसल हो, जहां मैं काम करूं वहां तेरी बरकत हो। प्रभु, तू मेरे काम में ऐसा आशीष दे कि मैं न केवल अपने कर्ज चुका सकूं बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकूं। शैतान के बंधनों को तोड़। यीशु, मैं जानता हूं कि शैतान चाहता है कि मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहूं, हमेशा चिंता और दुख में पड़ा रहूं। लेकिन आज इस प्रार्थना में मैं घोषणा करता हूं, शैतान का हर जाल टूट गया है। हर जादू टोना, हर श्राप, हर बंधन जो कर्ज के कारण मेरे जीवन पर है, वह तेरे पवित्र लहू से टूट जाए। प्रभु, तेरे नाम में मैं स्वतंत्र हूं। प्रभु, बरकत के दरवाजे खोल। हे प्रभु, जिन दरवाजों को लोग मेरे लिए बंद कर चुके हैं, तू उन्हें खोल दे। जिन अवसरों को शैतान ने छीन लिया है, तू उन्हें लौटा दे। जो रास्ते रुके हुए हैं, उनमें मार्ग बना दे। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तो आज मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए भी दरवाजे खुलेंगे। परिवार के लिए प्रार्थना। प्रभु, मेरे परिवार को इस कर्ज की शर्मिंदगी से बचा। मेरे बच्चों को इस बोझ से दूर रख। मेरे घर को तेरी शांति से भर दे। मेरे परिवार को ऐसा बना कि हम तेरी महिमा करें, तेरी गवाही दे और लोग देखकर कहे, सचमुच यह परिवार प्रभु के आशीष से भरा है। विश्वास की घोषणा। प्रभु यीशु, आज मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि मैं उधार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनूंगा। मैं गरीबी में नहीं बल्कि तेरी समृद्धि में चलूंगा। मैं बंधन में नहीं बल्कि तेरे लहू से स्वतंत्र रहूंगा। मैं शर्मिंदगी में नहीं बल्कि तेरी महिमा में जीऊंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने मेरे कर्ज का बोझ उतार लिया। धन्यवाद कि तूने मेरे काम पर बरकत दी। धन्यवाद कि तूने मेरे घर पर शांति दी। धन्यवाद कि आज का दिन आशीष से भरा होगा। आज मैं तेरे सामने झुकता हूं और अपने पूरे हृदय, मन और आत्मा से तेरी स्तुति करता हूं। प्रभु, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली। तूने हमारी आर्तनाद सुनी। तूने हमारे आंसुओं को देखा और तूने हमारे जीवन में अपनी दया और करुणा उंडेली। धन्यवाद पिता। प्रभु, जब मैं टूट चुका था तूने मुझे संभाला। जब मैं अंधकार में था तूने मुझे ज्योति दी। जब मैं निराशा में डूबा था तूने मुझे आशा दी। जब मेरे चारों ओर समस्या, बीमारी, गरीबी, कर्ज और दुख का पहाड़ खड़ा था, तब तूने मेरी पुकार सुनी और मुझे छुड़ाया। प्रभु, मैं दिल से कहता हूं धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को बचाया। धन्यवाद कि तूने मेरे घर पर शांति दी। जब आंसू बहते थे तब तूने सुना। पिता, कितनी रातें ऐसी थी जब मेरी आंखों से नींद उड़ गई थी, जब मैं बिस्तर पर रोता रहा, जब मेरा दिल दर्द से कराहता रहा। लेकिन उसी समय तूने मेरी आह सुनी। तूने मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में जमा किया। तूने मेरे हर दर्द को देखा और कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ओह प्रभु, तेरे इस वचन ने मुझे जीवित रखा। धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। पिता, मैंने तुझसे पुकारा, प्रभु मुझे चंगा कर, और तूने मुझे चंगाई दी। मैंने तुझसे कहा, प्रभु मेरा कर्ज उतार, और तूने मेरे लिए रास्ते खोले। मैंने तुझसे रोकर कहा, प्रभु मुझे नौकरी और काम दे, और तूने मेरे हाथों को काम दिया। मैंने तुझसे प्रार्थना की, प्रभु मेरे परिवार को शांति दे, और आज हम तेरे प्रेम में शांति का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु, कैसे धन्यवाद दूं, शब्द कम पड़ते हैं। धन्यवाद तेरी सुरक्षा के लिए। प्रभु, जब शैतान ने हमें गिराने की कोशिश की, तूने हमें उठाया। जब शैतान ने हम पर जाल बिछाया, तूने हमें बचाया। जब लोगों ने बुरा चाहा, तूने अच्छा किया। जब बुरी आत्माओं ने हमला किया, तेरे पवित्र लहू ने हमें ढक लिया। प्रभु, धन्यवाद कि तू हमारी ढाल और सुरक्षा है। धन्यवाद कि तूने हमारे घर को आशीष दी। हे पिता, तूने मेरे घर की दीवारों को अपनी शांति से घेर लिया। तूने हमारे घर की रसोई में अन्न की कमी नहीं होने दी। तूने हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। तूने हमें छत दी, कपड़े दिए, भोजन दिया। प्रभु, मैं दिल से कहता हूं धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं की। पिता, हम जानते हैं कि कई बार हमारी प्रार्थनाएं छोटी थीं, अधूरी थीं, कमजोरी में की गई थीं, परंतु तूने उन्हें भी सुना और उन पर उत्तर दिया। ओ प्रभु, तू सचमुच दयालु है, तू सचमुच करुणा में है।
धन्यवाद कि तूने शैतान की योजनाओं को नाकाम किया। कितनी बार शैतान ने हमारे खिलाफ बुरी योजना बनाई, लेकिन तूने उसे असफल कर दिया। कितनी बार जादू टोना और श्राप हमारे ऊपर डाला गया, लेकिन तेरे पवित्र लहू ने हमें ढक लिया। प्रभु, अगर तू न होता तो हम कब के नष्ट हो गए होते, लेकिन आज हम जीवित हैं क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने हमारे आंसुओं को हंसी में बदल दिया। पिता, कल तक जो स्थिति हमें रुला रही थी, आज उसी पर हम तेरे नाम में हंसी और खुशी मना रहे हैं। जो निराशा हमें डुबो रही थी, आज उसी जगह तूने आशा और विजय दी है। प्रभु, ये सब तेरे कारण है। धन्यवाद हमारे परिवार के उद्धार के लिए। हे प्रभु, तूने हमारे परिवार को शैतान के अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रकाश में लाया। तूने हमें नया जीवन दिया, नया हृदय दिया, नया उद्देश्य दिया। आज हम गवाही देते हैं कि तू जीवित है, तू हमारी सुनता है और उत्तर देता है। धन्यवाद कि तूने हमारी आत्मा को शांति दी। प्रभु, पहले मेरा दिल डर और चिंता से भरा था। मैं भविष्य को लेकर परेशान था, लेकिन जब तूने मेरी पुकार सुनी और अपना वचन दिया, तब मेरा दिल शांति से भर गया। आज तू मेरी आत्मा को ठंडक देता है, तू मेरी आत्मा को नया करता है। धन्यवाद प्रभु। अंतिम धन्यवाद की प्रार्थना। पिता परमेश्वर, तेरे लिए हजारों धन्यवाद भी कम है। तू महान है, तू अद्भुत है, तू करुणा में है। तूने हमारी पुकार सुनी, तूने हमारे आंसुओं को देखा, तूने हमारे जीवन को नया किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए, तेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू के लिए, हमारी चंगाई, छुटकारे और बरकत के लिए। मैं ये सब प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।